पिछले एपिसोड में आपने देखा कि नागराज की सहायता से करण ने उस राक्षस को खत्म कर दिया था। उसके बाद वे सभी जंगल में चले गए थे, जहां पर उन्हें एक कुटिया में रहने का स्थान मिलता था। वे रात को उस कुटिया में सोए थे, परंतु जब सभी सुबह सोकर उठे तो उन्होंने खुद को एक अजीब से महल में पाया। अब आगे करण और उसके सभी मित्र जब सोकर उठते हैं तो वो खुद को एक अजीब से महल में पाते हैं। वो महल काफी अजीब और डरावना था। ये सब क्या हो रहा है? तुम चिंता मत करो शुगर, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। उसके बाद वहां पर एक बूढ़ा व्यक्ति और एक बूढ़ी औरत आ जाते हैं। करण, तुम और तुम्हारे मित्र यहाँ पर आराम से रह सकते हैं। यहाँ पर कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाएगा। परंतु आप हमें कैसे जानते हैं? हमारे पास कुछ जादुई शक्तियाँ हैं, जिसकी सहायता से हमें पता चला है कि तुम सभी यहाँ पर क्या करने आए हो, और हम इस काम में तुम्हारी सहायता भी कर सकते हैं, जिसकी सहायता से तुम अपने लक्ष्य तक आसानी से पहुंच पाओगे। परंतु हम कल रात को एक छोटी सी कुटिया में सोए थे और जब हम सुबह उठे तो हम इस महल में थे। ये कैसे संभव हुआ? करण, ये कोई आम महल नहीं है, ये एक मायावी महल है। इस महल में हर कोई प्रवेश नहीं कर सकता। हम जिसे चाहते हैं केवल वही इस महल में प्रवेश कर सकता है, और ना ही कोई भी इस महल को आसानी से देख सकता है। हमने देखा कि तुम सभी बहुत ज्यादा थके हुए थे, इसलिए हमने उस कुटिया के जरिए तुम्हें इस महल में प्रवेश करने दिया। आप दोनों हमारी सहायता क्यों कर रहे हैं? क्योंकि तुम सभी बहुत ही अच्छे और ईमानदार बच्चे हो, इसलिए हम तुम्हारी सहायता करना चाहते हैं। हम जानते हैं कि आगे का सफर तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा कठिन होने वाला है, और उस सफर के लिए तुम्हें हमारी सहायता की आवश्यकता होगी। चलो बच्चों, ये सब छोड़ो। तुम सभी को बहुत जोरों से भूख लगी होगी। मैं अभी तुम सभी के लिए स्वादिष्ट खाना बनाकर लाती हूँ। हाँ जी माताजी, मुझे भूख तो बहुत जोरों से लगी है। तुम सही कहते हो टॉबी, मुझे भी बहुत जोरों से भूख लगी है। ठीक है बच्चों, तुम सभी थोड़ी देर अपने कमरे में विश्राम करो। मैं अभी तुम सभी के लिए भोजन पकाती हूँ। माँ जी, क्या मैं भी आपकी भोजन बनाने में सहायता कर सकती हूँ? अरे नहीं नहीं बेटा, तुम चिंता मत करो, मैं अकेले ही भोजन की व्यवस्था कर लूंगी। तुम सभी अपने कमरे में विश्राम करो। हाँ बच्चों, ये महल मायावी है, इसलिए तुम सभी अपने कमरे में ही रहना। तुम किसी दूसरे कमरे में प्रवेश मत करना, और ना ही किसी चीज को हाथ लगाना, नहीं तो ये तुम्हारे लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। ठीक है माँ जी, हम इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, रुको, तुमने भी मेरी पत्नी को माँ जी कहा और तुम मुझे दादाजी कह रहे हो। मैं इतना बूढ़ा भी नहीं हूं। ठीक है, मैं अभी चलता हूं। जब खाना तैयार हो जाएगा तब मैं तुम्हें बुलाने आ जाऊंगा। उसके बाद वो बूढ़ी औरत सभी के लिए खाना बनाने रसोई घर में चली जाती है और वो बुढ़ा व्यक्ति भी वहां से चला जाता है। उसके बाद करण और बाकी सभी मित्र अपने कमरे की तरफ जाने लगते हैं। दोस्तों, हम सभी को थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। पता नहीं क्यों, परंतु मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। हाँ करमजीत, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हम सभी को सावधान रहना होगा। मुझे भी यहाँ पर कुछ गड़बड़ लग रही है। महल काफी बड़ा होता है, उसमें बहुत सारे कमरे होते हैं। सभी कमरे दिखने में काफी अलग लग रहे थे, इसलिए सभी की उन कमरों को देखने की उत्सुकता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। करण, क्या हम इन कमरों के अंदर जाकर देख सकते हैं कि उनके अंदर क्या है? ओए पुत्र, मैं भी देखना चाहता हूँ कि इन सभी कमरों के अंदर है क्या। परंतु उन्होंने हमें किसी भी कमरे के अंदर जाने से या किसी भी चीज को छूने से मना किया है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। करण, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मुझे तो यहाँ पर कुछ गड़बड़ लग रही है। हमें इस महल की छानबीन करनी चाहिए ताकि हमें कुछ पता चल सके। हाँ करण, बुलबुल बिल्कुल सही कहती है। हमें एक बार चलकर अवश्य देखना चाहिए। उसके बाद करण अपने सभी दोस्तों की बात से सहमत हो जाता है। फिर वे सभी एक कमरे के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि वो कमरा पूरी तरीके से खाली था और उसमें बहुत ही ज्यादा अंधेरा था, जिसकी वजह से वे सभी डरकर उस कमरे से वापस बाहर आ जाते हैं। इस कमरे में तो बहुत ज्यादा अंधेरा था। अब तो मुझे बहुत डर लग रहा है। हाँ लव, तुम बिल्कुल सही कहते हो। ये कितना अजीब महल है। यहाँ पर सब कुछ कितना डरावना है। तुम दोनों ने ही कहा था कि हमें देखना चाहिए। अब क्या हुआ? अब तुम लोग इतनी आसानी से डर गए? किसने कहा करण कि हम डर गए? हम तो बस ये कह रहे थे कि ये महल बहुत ही ज्यादा अजीब है। कोई गल नहीं जी, फिर हम दूसरे कमरे में चलकर देख लेते हैं। उसके बाद वे इस तरह बाकी कमरों में जाकर देखते हैं
परंतु उन्हें वहां पर कुछ भी नजर नहीं आता। फिर उनकी नजर एक अजीब से कमरे पर जाती है जिसका दरवाजा बहुत ही बड़ा था और उस दरवाजे पर एक भयानक से राक्षस का चित्र बना हुआ था। अजी पुत्र, मैनू लगता है कि इस कमरे में सानू कोई बहुत बड़े राज का पता चल सकता है। परंतु ये दरवाजा तो बहुत ज्यादा डरावना लग रहा है। शायद किसी को डर लग रहा है। नहीं करण, मुझे डर नहीं लगता। वो तो मुझे लगा कि इस दरवाजे को देखकर शायद तुम में से कोई डर जाए। मैंने तो बस इसलिए कहा था। उसके बाद करमजीत उस कमरे का दरवाजा खोल देता है। फिर वे सभी उस कमरे के अंदर जाकर देखते हैं। तब वे सभी उस नजारे को देखकर अचंभित हो जाते हैं। वहां पर बहुत सारी मोम की गुड़ियां बनी हुई थी। पूरा कमरा उन्हीं से भरा हुआ था। साथ ही वहीं उस कमरे में दाएं और कुछ मोम की गुड़ियां जल रही थी। गुड़ियां धीरे धीरे पिघल रही थी और उनकी आंखों से पानी बह रहा था। आखिर इतनी सारी गुड़ियां यहाँ पर क्या कर रही हैं? ये सभी मोम की बनी हुई हैं। साथ ही ये जितनी भी गुड़ियां जल रही हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो ये रो रही हों और अपना दर्द प्रकट कर रही हैं। ऐसा लगता है कि जलते हुए इन्हें कितनी ज्यादा पीड़ा हो रही है। हाँ बुलबुल, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। अब तो मुझे सच में यहाँ पर बहुत ज्यादा डर लग रहा है। चलो अब हम यहाँ से बाहर चलते हैं। मुझे भी अब यहाँ पर बहुत डर लग रहा है। हमें यहाँ से निकलना चाहिए जल्दी से। अरे शुगर, तुम मत डरो, कुछ नहीं होगा। हम सब है ना तुम्हारे साथ। ठीक है दोस्तों, हम सभी यहाँ से चलते हैं, परंतु कोई भी किसी भी चीज को हाथ मत लगाना। उसके बाद करण और उसके सभी दोस्त उसके कमरे से बाहर आ जाते हैं। फिर वे सभी वापस अपने कमरे में चले जाते हैं। हमें यहाँ का रहस्य जल्दी पता लगाना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि उससे पहले हम किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाएं। पुत्र, तुसी बिल्कुल सही कहने पायो। मैनू भी ऐसे कुछ गड़बड़ लगती है। हमें जल्दी इस महल से निकल जाना चाहिए। जब करण अपने सभी दोस्तों से बातें कर रहा होता है, तब वहां पर एक बूढ़ा व्यक्ति आ जाता है। वो उन सभी को घूर कर देख रहा था। तभी टॉबी की नजर उस पर चली जाती है। अरे दादाजी, आप यहाँ पर कब आए? अरे बस, मैं तो अभी ही आया हूँ। मैं तुम सबको खाने के लिए बुलाने आया था। चलो, खाना तैयार हो चुका है, तुम सभी आकर खाना खा सकते हो। ठीक है, चलिए हम सब भी चलते हैं। हाँ, सब जल्दी चलो, मुझे भी बहुत जोर से भूख लगी है। उसके बाद वे सभी वहां से खाना खाने के लिए चले जाते हैं। वो बूढ़ी औरत सभी को खाना परोस देती है। करण और उसके सभी दोस्त बड़े मजे से सारा खाना खत्म कर देते हैं। ये खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट था। मैंने आज तक इससे स्वादिष्ट खाना कभी नहीं खाया। हाँ कुश, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। ये खाना तो सच में बहुत ही लाजवाब था। सच में मुझे भी ये खाना बहुत स्वादिष्ट लगा। सभी को खाना बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट लगता है और वे सभी खाने की बहुत ज्यादा तारीफ करने लगते हैं। शुक्रिया बच्चों, मुझे खुशी है कि आप सभी को मेरे हाथ का बना खाना पसंद आया। जी माँ जी, आपने सच में बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें इतना स्वादिष्ट खाना बनाकर इतने प्यार से खिलाने के लिए। ठीक है, अब आप हमें यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए। हमें अपनी आगे की यात्रा आरंभ करनी है। जब वो बूढ़ी औरत करण की ये बात सुनती है तो वो उसे गुस्से से देखने लगती है। तुम अभी यहाँ से कहीं भी नहीं जा सकते हो। परंतु हम यहाँ से क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि यहाँ पर जो भी व्यक्ति आता है वो हमारी मर्जी से ही आता है और वापस भी केवल हमारी ही मर्जी से जा सकता है। आप हमें यहाँ पर क्यों रोकना चाहती हैं? आखिर इसके पीछे आपका क्या उद्देश्य है, हमें बताइए। कुछ नहीं बच्चों, हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। हम तो केवल आप लोगों की सहायता करना चाहते हैं। हम जानते हैं कि आप सभी ने नीलगिरी पर्वत की यात्रा आरंभ की थी ताकि आप अपने मित्र का श्राप तोड़वा सकें। अभी आप सभी को बाकी 2 राक्षसों का सामना करना है, उसमें हम आपकी सहायता कर सकते हैं। आज रात आप सभी यहीं रुक जाइए, फिर हम कल आगे की यात्रा आरंभ कर देंगे। पहले तो करण उसकी ये बात नहीं मानता, परंतु बाद में वे सभी वहां रुकने के लिए मान जाते हैं। उसके थोड़ी देर बाद रात हो जाती है और वे सभी बहुत गहरी नींद में सो जाते हैं। फिर उसके थोड़ी देर बाद उन सभी की आंखें खुल जाती हैं। जब वे उठते हैं तो देखते हैं कि उनका शरीर पिघल रहा था। ये देखकर सभी बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। करण, ये हमारे साथ क्या हो रहा है? हमारा शरीर इस तरीके से कैसे पिघल रहा है? जरूर ये सब उनकी कोई चाल है। करण, कुछ तो करो,
ये क्या हो रहा है? मुझे तो बहुत ज्यादा डर लग रहा है। मुझे नहीं लगता कि हम सब बच पाएंगे। दोस्तों, तुम सभी चिंता मत करो, अभी हमारा शरीर पिघलना शुरू ही हुआ है, हमारे पास अभी भी वक्त है, तुम सभी हिम्मत से काम लो। आखिर ये सब करण और उसके दोस्तों के साथ क्या हो रहा था? उनका शरीर इस तरीके से क्यों पिघल रहा था और उनके साथ ये सब कौन कर रहा था? वो बूढ़ा व्यक्ति और बूढ़ी औरत आखिर कौन थे? ये सब जानने के लिए बने रहेगा तिलिस्मी कहानी के अगले एपिसोड तक।